जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक़्त पीडीएम हुकूमत ने जो बज़रिया गवर्नर पंजाब जो रोला डाला है और इसको अगर माज़रत के साथ कहा जाए गंद डाला है, उन उस गंद और उस रोले के आखिरी लम्हे हैं। सूरत-ए-हाल ये है कि इन आखिरी लम्हों में भी परवेज़ इलाही से राब्ते किए जा रहे हैं, मुन्नस इलाही से राब्ते किए जा रहे हैं पीडीएम की तरफ से कि हमारे साथ मिल जाएँ, ज़राए बता रहे हैं कि हमारे साथ मिल जाएँ और हम पूरी मुद्दत के लिए आपको वज़ीर आला बनाएँगे। इमरान खान तो असेंबली तोड़ने वाले हैं और फिर आपके साथ अगले इलेक्शन में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। नंबर 2, इस वक़्त आखिरी लम्हों में भी कोशिश की जा रही है कि काफ लीग के जो 10 अरकान हैं उनमें उनको तोड़ा जाए। हालाँकि आज परवेज़ इलाही को जो 10 के 10 अरकान थे उन्होंने इजलास हुआ और परवेज़ इलाही को पर एतमाद का इज़हार किया और उन्होंने सारे फ़ैसलों का इख्तियार उन्हें दे दिया। लेकिन इसके बावजूद उन 10 लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुबैना तौर पर ऑफ़र्स की जा रही हैं पंजाब में कि पैसे देकर मेंबरान को ख़रीदने की कोशिशें भी की जा रही हैं। नंबर 3, टेलीफ़ोन्स भी आज जो इमरान खान साहब से पंजाब असम्बली अरकान ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमें टेलीफ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं कि आप गैर हाज़िर हो जाएँ जब वोटिंग का टाइम हो या आप इजलास में ना आएँ। यानी काफ लीग को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो ज़राए बता रहे हैं और एक धड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर भी ताकि उन एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। और नंबर 4, ये कोशिशें भी जारी हैं कि इन आखिरी लम्हों में कि इलेक्शंस जो हैं वो कोई फार्मूला निकले और इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर यानी अगले साल जो है ना अगस्त सितंबर अक्टूबर उसी में इलेक्शन हो, उससे पहले इलेक्शन ना हो पाए। कोशिश पीडीएम की बज़रिया गवर्नर ये की जा रही है कि असम्बलियाँ ना टूटें और वक्त मिल जाए क्योंकि पीडीएम हुकूमत खौफज़दा है इलेक्शन से, इमरान खान की मकबूलियत से, अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस से और इलेक्शन में जाने से, और तब तक वो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहती जब तक नवाज शरीफ साहब वापस आकर इलेक्शन उनकी कंपेन ना कर सकें और जब तक इमरान खान नाअहल होकर जेल में ना जा सकें या इलेक्शन कंपेन से आउट ना हो सकें। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो सियासी जुगादर हैं उन्होंने बड़ी टेवे लगाए, टेवे मतलब आइडियाज़ लगाए, ख्यालात के घोड़े दौड़ाए कि हो सकता है परवेज़ इलाही दूसरी तरफ मिल जाएँ अपने 10 अरकान के साथ। हमारी सियासत का कुछ भी पता नहीं है लेकिन इस वक़्त इस घड़ी तक परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही साथ खड़े हैं इमरान खान के और वो कह रहे हैं कि हम दिलो जान से इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब सिचुएशन को अगर रिवाइंड करें तो इमरान खान साहब कौमी असम्बली से निकले जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। उन्होंने जलसे किए, कहा कि इलेक्शन करवाओ, आपने मुझे हटाया, आप इलेक्शन करवाएं और उसके बाद उन्होंने जलूस निकाले और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च किए एक लॉन्ग मार्च किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 25-26 नवंबर को कहा पिंडी के जलसे में कि मैं इस करप्ट सिस्टम से निकलना चाहता हूँ, एहतजाज करके देख लिया है, अब मैं दोनों असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ। फिर 17 दिसंबर को उन्होंने दोनों वज़राए को साथ बिठाकर 23 दिसंबर जुमे को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और वो पीडीएम जो कल तक कह रही थी कि अगर इमरान खान जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, अगर वो इलेक्शन में संजीदा हैं तो अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देते हैं, हम इलेक्शन की गारंटी देते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। वो पीडीएम जब उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ तो वो पीडीएम ने यू टर्न लिया और कहने लगी कि ये तो इमरान खान फसाद फैलाना चाहता है, इंतशार फैलाना चाहता है, मुल्क को अदम इस्तेकाम से शिकार करना चाहता है, ये पार्लिमानी निज़ाम से इनहराफ है, ये इमरान खान का खुदकुश हमला है जमहूरियत पर और हम किसी सूरत असम्बली नहीं टूटने देंगे। और फिर उसके बाद शुजात फार्मूला आया, नाकाम हुआ। उसके बाद जरदारी साहब फार्मूला जब हुआ, नाकाम हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो राब्ता कमेटियाँ थीं वो उन्होंने इधर राब्ते किए, नाकाम हुए। और उसके बाद तोड़ू फोड़ू जोड़ू तोड़ू फार्मूला भी नाकाम हुआ और अब आखिरी लम्हों में जो गवर्नर साहब ने एक चाल चली और उस चाल का मैं आपको बता दूं कि इस आइन में वज़ीर आला को हटाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो किसी वक्त भी कहा जा सकता है कि यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तरीके अदम एतमाद किसी वक्त भी लाई जा सकती है वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के खिलाफ। दूसरा है गवर्नर का कहना कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। इसमें अब
लॉजिकली तो ये होता है कि अगर हुकूमत किसी कानून साजी या बिल में फेल हो जाए, ऐवान में हार जाए, तो फिर कह सकता है गवर्नर के भाई आपकी अक्सरियत नहीं वज़ीर आला साहब रही, आप एतमाद का वोट लें। या एक धड़ा हुकूमती पार्टी से निकल के ऐलान कर दे कि भाई हम वज़ीर आला पे हमें एतमाद नहीं रहा, तो वोट ऑफ को एतमाद का वोट का कहें, तो उस वक़्त एतमाद का वोट कह सकता है गवर्नर। या फिर ये हो सकता है कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत में अगर कोई इत्तेहादी हों वो हट जाएँ, हमायत अपनी ख़त्म कर लें, तो फिर गवर्नर कह सकता है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। या फिर जब सेशन ना हो रहा हो, जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो, तब भी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो कह सकता है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई और सेशन हो रहा था, उस सेशन में पहले अब ये ज़रा गौर कीजिए, पहले मुस्लिम लीग नून गई, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और तहरीक अदम एतमाद यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला उनके खिलाफ, और फिर उसके बाद गवर्नर साहब ने कह दिया वज़ीर आला को आप एतमाद का वोट लें और 48 घंटे दिए। अब सुना जा रहा है कि जो है कि 7-8 जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो 48 घंटों में नहीं पहुंच सकते। आज 12 बजे रात, बुध की रात 12 बजे वो 48 घंटे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब ये अब वो कैसे आ पाएंगे, वो जो इन 48 घंटों में वो आ ही नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसमें भी पहले 7 दिन दिए जाते हैं, 7 दिन के वो मेंबरान सारे आ सकें। फिर उसके बाद खसूसी इजलास होता है, फिर उसमें भी वो बहस मुबाहिसा 10 से 14 दिन होते हैं और उसमें फिर वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ गवर्नर साहब ने फ़ौरन पहले मुस्लिम लीग नून गई, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, उसके बाद गवर्नर साहब ने अगला पत्ता चला, मनसूबाबंदी के साथ सारा कुछ हुआ और उसके बाद गवर्नर साहब ने पत्ता चला और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के यानी एतमाद का वोट लें। अब यहाँ 2-3 हैं, 2 कानूनी नुक्ते हैं। एक तो पहले सेशन जारी था, उस सेशन में गवर्नर कोई नहीं कर सकता। अक्सरियत कानूनी माहिरीन की कह रही है कि गवर्नर का इस हवाले से गैर आइनी इकदाम है कि जब सेशन जारी उसमें गवर्नर नहीं कह सकता, और फिर कोई लॉजिक भी नहीं आया, ना कोई धड़ा टूटा, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना हुकूमती पार्टी को कोई शिकस्त हुई। और दूसरा ये है कि पहले तरीके अदम एतमाद जमा हुई, फिर गवर्नर ने कहा लिहाजा पहले रूल्स के मुताबिक तो पहले तरीके अदम एतमाद को निपटना होगा। इसलिए स्पीकर ने रूलिंग दी पंजाब असम्बली के कि हम गवर्नर साहब सेशन के दौरान ना ये हुक्म दे सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल सेशन जारी हो, इजलास जारी हो, तो उसमें कैसे कहा जाता है कि इजलास बुलाया जाए। भाई इजलास तो जारी है, इसलिए ये तो नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर ने फिर अब इस सदर को भी खत लिखा है कि अब गवर्नर जो है आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इनको हटाएं या इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो ज़ाहिर है सदर नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत रेफरेंस भेजेगी तो वो थ्रू वफाकी हुकूमत भेजेगी, और वफाकी हुकूमत अगर एग्री करेगी तो फिर सदर उसको हटा सकते हैं। लिहाजा वफाकी हुकूमत क्यों एग्री करेगी। तो अच्छा, तो पहले एक सेशन हो रहा था तो गवर्नर नहीं कर सकते थे। दूसरा पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था और वो पहले डील करना चाहिए था, फिर एतमाद का वोट। तीसरा 48 घंटे के, इस 48 घंटे में सारे पूरे करें। और चौथा ये इसलिए भी किया गया कि अगर वोट ऑफ तरीके अदम एतमाद जैसे जमा करवाई है मुस्लिम लीग ने, तो उसमें मुस्लिम लीग नून को अपने मेंबर पूरे करने पड़ेंगे, कि वो उन्हें लाना, साबित करना पड़ेगा कि ये हमारी अक्सरियत है और ये हमारे 186 हो गए और परवेज़ इलाही के कम हो गए। तो लिहाजा वो उनसे पूरे नहीं होते नंबर गेम में। तो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ मुकम्मल आगे है और ज़ाहिर उनके पूरी अक्सरियत है। तो दूसरी सूरत में जब गवर्नर कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट लें, एतमाद का वोट लें, तो उसमें फिर इनको करने पड़ेंगे हुकूमत को मेंबर पूरे। तो वो ज़ाहिर है वो बाहर हैं कुछ, और बाकी सारी भी कोशिशें हो रही हैं कि कुछ मेंबर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तोड़ा जाए या इजलास वाले दिन गैर हाज़िर हों। तो अब 2-3 सिचुएशन है। हमारी किस्मत ऐसी तो नहीं कि एक जिस पहली सिचुएशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वक्त आए, क्योंकि हम ये वो बनाना रिपब्लिक है जिसमें शहबाज शरीफ को भी अदालत ने वज़ीर आज़म बनाया, पंजाब के परवेज़ इलाही को भी अदालत ने वज़ीर आला बनाया, गवर्नर बलीगुर रहमान को भी अदालत ने वज़ीर आला बनाया, और फिर ये सारे मिला के अदालत में पहुँचे हुए हैं और फिर कहते हैं कि पार्लियामेंट का एहतराम करें, तकद्दुस करें, जमहूरियत वाहिद हल है मसाइल का, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। लगता है ये जमहूरियत इस आवाम से बेहतरीन इंतकाम ले रही है कि हर मामला अदालत में कुछ कर ही नहीं पाते अपने वज़ीर
कॉलें आ रही हैं वज़ीर आला के, अभी तक हटे नहीं वज़ीर आला, और उनके दफ्तर के आगे कंटेनर्स पहुंच गए हैं और अजीबो-गरीब खबरें आ रही हैं। और अब सिचुएशन ये है कि अगले 1 घंटे 2 घंटे में गवर्नर वज़ीर आला को डी हो सकता है 3-4 हैं। एक तो ये है कि ना करें और तरीक़े में हुकूमत, वफाकी हुकूमत अकल का नाखुन ले और कहे कि नहीं, पहले तरीक़े अदम एतमाद, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम कहेंगे या गवर्नर कहेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि इनकी ज़िद्दें, अनाएँ, झूठ, मुनाफ़िक़त बड़ा हो गया है और पाकिस्तान और हमारे अवाम छोटी पड़ गई है। अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर कोई नहीं। दूसरी क्या सिचुएशन है कि गवर्नर परवेज़ इलाही को डी नोटिफ़ाई कर दें और वो वज़ीर आला नहीं रहे, वो उधर कहेंगे हम वज़ीर आला हैं, स्पीकर ने रूलिंग दी हुई है, स्पीकर ने जब इजलास ही नहीं बुलाया तो परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि मैं कैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँ या एतमाद का वोट लूँ, जब स्पीकर इजलास बुलाएगा तो लूँगा, सेशन पहले ही जारी है। तो डी नोटिफ़ाई करेंगे और उसके बाद कोई वज़ीर आला मुंतखब करेंगे, उधर से वो इhtजाज होंगे, रैलियाँ होंगी, जलूस होंगी और सूरत-ए-हाल कशीदा होगी और अगला स्टेप ये भी हो सकता है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। दोनों सूरतों में मामला अदालत में जाएगा और फिर ये क्यास, बेयकीनी, सियासी अदम इस्तेकाम और मुल्क मुआशी तौर पर जो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अवाम रुल चुकी है महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में, और हम तमाशा बन चुके हैं, बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। दहशतगर्दी का जिन फिर बोतल से मुँह बाहर निकाल रहा है और हम कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते नफ़रत तक़सीम मज़ीद। अब नफ़रत और तक़सीम और बढ़ेगी और बेयकीनी की सूरत हाल होगी और मुल्क जो है खाई में गिरेगा। तो अब ये जो गंद है, ये गंदी सियासत है, ये खेल अरूज पर है। वज़ीर आला डी नोटिफ़ाई हो सकते हैं, गवर्नर राज भी लग सकता है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को साथ भी मिलाने की कोशिशें जारी हैं, तोड़ने में इमरान की कोशिशें भी जारी हैं। और एक अच्छा तरीका ये भी है और जिसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो तरीका हो। वो तरीका ये है कि कुछ भी ना करें और कहें कि वज़ीर आला, हम जो तरीक़े अदम एतमाद हमने जमा कराई है उस पे पहले वोटिंग हो। अगर उसमें वज़ीर आला एतमाद खो बैठते हैं तो अगला वज़ीर आला बनेगा, वरना हम हार सकते हैं या हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा ये गंद अरूज पर है, कुछ भी हो सकता है। मैंने अब सोचा कि आपको ये बता दूँ, रात 12 बजे के बाद, यानी आज की तारीख 12 बजे तक गवर्नर के हुक्म के मुताबिक परवेज़ इलाही को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एतमाद का वोट लेना था। ज़ाहिर है सारी दुनिया 12 बजे के इंतज़ार कर रही है, उसके बाद वज़ीर डी नोटिफ़ाई होंगे, उसके बाद सूरत हाल और ख़राब हो सकती है, उसके बाद गवर्नर राज लग सकता है, उसके बाद मामला अदालत में पहुँच सकता है और बनना एंड पे कानूनी माहिरीन के मुताबिक फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही नहीं है। लेकिन ये जो दरमियान का गंद, ये क्यास, ये बेयकीनी, ये इस मुल्क और इस कौम को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाएगी, इसका पे मैं क्या कहूँ। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। इस वक्त तक के लिए इतना, बाकी मिलते हैं कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।